अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, कल मैं कमेंट्स देख रहा था अपने, तो रोज़ाना ही देखता हूँ यार। कल और परसों की क्या बात है, रोज़ाना देखता हूँ। तो एक भाई पूछ रहे थे कि यार जावा का रेट नीचे तो नहीं जाएगा, मैं जावा बढ़ाना चाहता हूँ यार। एक तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कि मुझे थोड़ा सा नाम बस कभी कभी याद नहीं रहते, तो आई एम सॉरी टू से कि मैं नाम आपका नहीं ले सका। तो वो पूछ रहे थे कि भाई जावा का मेरे पास कुछ जावा है, मैं मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, आप ये बताएं जावा का रेट नीचे तो नहीं जाएगा। तो भाई ये आपको इंशाल्लाह मैं बतला सकूँगा ये अगले 1-2 महीने के बाद। क्योंकि इसमें देखिए मसला ये है कि जावा जो है ना, ये अब बहुत सारे लोगों ने लगाया तो है, लेकिन अब ये ब्रीड कितनी कर रहा है और ब्रीड किसके पास कितनी बच रही है, क्योंकि जावा थोड़ा सा मुश्किल परिंदा है, ठीक है ना। इससे ब्रीड लेना इतना आसान नहीं है। तो ये अब अगर मार्केट में जावा भर के आएगा तो फिर तो लाजमी बात है मार्केट में रेट कम होगा। देखें, इसका मैंने आपको शायद पहले भी किसी व्लॉग में बतलाया था कि जो म्यूटेशन बर्ड के बारे में मेरे ख्याल में जब मैं बना रहा था, मैंने उसमें आपको बतलाया था, ठीक है ना। तो अब इसमें होता देखें ये है कि भाई यूँ समझ लें कि आपने परिंदे लगाए हुए, सही है। अब जो जाल वाला होता है ना, जो वहाँ से माल ख़रीद रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर रेट इनका बहुत अच्छा होता है। दूसरे माल मुल्कों में जब ये जाता है तो मुझे पता चला था कि फिंच का जो रेट है वो भी तकरीबन कम अज़ कम भी $10 का है। कम अज़ कम बता रहा हूँ मैं, वरना वो कहते हैं $25 तक बिकता है फिंच, $25 तक। तो अब उसको पाकिस्तान में अगर $10 को भी कन्वर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल में भाई ये बनता है 2,500 रुपये, ठीक है ना। तो उसके साथ रेट कुछ भी नहीं है। रेट बढ़ता और घटता है सिर्फ परिंदे की क्वांटिटी के ऊपर। अगर परिंदा मार्केट में ज़्यादा है तो वो रेट कम कर देंगे, परिंदा मार्केट में कम है तो वो रेट बढ़ा देंगे, ताकि उनकी जो मतलूबा उनको मकदार चाहिए ना, वो उनको मिलती रहे। क्योंकि उनको तो एक अपना ऑर्डर पूरा करना है ना। जब वो देखते हैं यार मार्केट में हमें 1,000 पेड़ ख़रीदना है और मार्केट में 2,000 पेड़ आया हुआ है बिकने के लिए, तो वो रेट को आधा कर देते हैं। वो फिर देखते हैं यार ले लो, अगले हफ्ते का भी ऑर्डर हो जाएगा, कुछ मरेंगे तो वो भी हम लोग बर्दाश्त कर जाएंगे, ठीक है ना। सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लो, सही है। और जब वो देखते हैं यार 1,000 पेयर्स का ऑर्डर है और मार्केट में 500 पेयर ही आया हुआ है, तो फिर मार्केट में सुबह का रेट और होता है, शाम को रेट मज़ीद बढ़ा देते हैं वो, ताकि लोग बेचने के लिए आए जल्दी जल्दी यार, उनका ऑर्डर पूरा हो। वो सिचुएशन जाल वाले के लिए बड़ी ख़राब होती है, लेकिन ये भी करना पड़ता है। जाल वाले के लिए क्या, जाल वाला ब्रोकर होता है, पीछे जो बैठे होते हैं असल में इन्वेस्टर होते हैं, जो इनके जो जिसको कहना चाहिए एक्सपोर्टर भी हैं उसके अंदर, और तरह के लोग भी हैं जो सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही एक्सपोर्ट करते हैं परिंदों को। तो उस तरह की वो है, तो ये उनके लिए परेशानी होती है, ठीक है। तो ये भाई कुछ थोड़ा सा मैंने बतला दिया आपको जावा का। मुझे वैसे उम्मीद नहीं है कि इतनी जल्दी रेट इसका नीचे जाएगा, क्योंकि जावा मार्केट में बहुत बड़ी मिकदार में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि बस कॉलोनी आप बनाएंगे तो भाई मैं रेकमेंड ये करूँगा कि अब 40-50 पेड़ से ज़्यादा ही कॉलोनी ना बनाएं, छोटी छोटी एवरेज के अंदर इसको रखें जावा को, तो अच्छी ब्रीड देगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि इसके बच्चे सेल्फ कब तक होते हैं। जावा के एक भाई ने पूछा था कि जावा के बच्चे सेल्फ कितने टाइम में होते हैं। तो ये भाई ये यूँ समझ लें कि ये आपका ऐसा सवाल है जिसको कहना चाहिए कि ये जावा की मास्टर की है। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जावा से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखें, जावा के बच्चे मटकी से जब निकलते हैं तो अगर उनको ग़िज़ा मटकी के अंदर अच्छी मिल रही है ना, तो वो पर वर बिल्कुल सही साफ़ सेहतमंद होके फिर मटकी से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको दाना कम मिल रहा है, उनको उनकी मतलूबा खुराक नहीं मिल रही है, वो यानी उसके पेरेंट्स जो हैं वो गफलत कर रहे हैं या आप गफलत कर रहे हो, दाना वाना कम रख रहे हो, उस सूरत के अंदर बच्चे छोटे नीचे कूद जाते हैं। और जो बच्चे छोटे नीचे कूद रहे हैं ना, वो समझ लें उनका ज़िंदा रहना 50-50 है। फिर वो या तो बच जाएंगे या मर जाएंगे, दोनों सूरत हाल बराबर हो जाती हैं उसके लिए। लेकिन जो परिंदे अपनी मटकी से तैयार होकर निकलते हैं, वो परिंदे उम्मीद ये होती है कि वो सही रहते हैं और वो अपना दाना वाना, क्योंकि वो कुछ टाइम ही उनको गुजरता है, वो उड़ान उनकी अच्छी हो जाती है, वो इतने सेहतमंद हो जाते हैं कि कोई दूसरा उनको परिंदा मारे तो वो उससे बच लेते हैं। लेकिन जो छोटे बर्ड निकलते हैं उनके अंदर जान भी इतनी होती है, 2-4 उनको ठोंगे लगती हैं, वो बेचारे वहीं ढेर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बस इन बच्चों को संभालना है, ये सबसे बड़ी फनकारी है। अच्छा, सेल्फ और जावा और ब्रीड के लिए जो आता है, तो भाई ये यूँ समझ लें पूरे 6 महीने के बाद जावा
ब्रीड के लिए तैयार होता है। ठीक है, यानी कि जब अंडे से निकलता है उसके बाद 6 महीने मज़ीद लेता है, जावा ब्रीडिंग पे तैयार हो जाता है। आपके अपने पास निकले हुए पट्टे हैं तो ये आप अंदाज़ा बआसानी कर लेंगे कि भाई 6 महीने का हो गया, नहीं हुआ 6-7 महीने का जावा, यानी कि 1 महीना आप सेफ साइड और लगा लें, 7 महीने में जावा बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार होता है, रेडी टू ब्रीड होता है। ठीक है, अच्छा जो अपने फार्म पे निकलते हैं ये परिंदे वैसे भी थोड़ा जल्दी ब्रीड करते हैं बाहर के परिंदों की निस्बत, क्योंकि ये लाजमी बात है, बाहर का परिंदा आता है वो उसका आपको वो बताने वाला ये साइज़ के हिसाब से उसकी एज बता देता है। वो देखता है कि साइज़ में अच्छे तो बता देगा ये 4 महीने के, साइज़ में कम में तो बोल देगा नहीं यार 3 महीने के। ठीक है ना, अब वो भले वो हो 2-2.5 महीने का। सही है, तो ये चीज़ें होती हैं। आप उसमें ये सेफ साइड आप 6-7 महीने का रखें, 6-7 महीने में जावा ब्रीड पर आ जाता है। अच्छा, आप ब्रीड भी ये दोनों सीजन्स में, दोनों मौसमों में ब्रीड कर लेता है, गर्मी में भी सर्दी में भी। गर्मी में रोकना चाहिए महीना एक इसलिए कि यार थोड़ा सा ये होता है कि आपने अगर एवरी में लगाया हुआ है, आप काउंटिंग कर लें परिंदों की, देख लें यार कोई नर मादी ज़्यादा तो नहीं है, कोई परिंदा बीमार तो नहीं है, कोई मादी बुड्ढी तो नहीं हो गई, इस तरह का ये चीज़ें आप देख लें, ताकि 1 महीने में आप मटकियाँ वटकियाँ उतारेंगे आपको सारे परिंदे पकड़ के मेल फीमेल आप कंफर्म कर लें, सब कुछ हो जाता है। आपकी एवरी एक तरह से जिसको कहते हैं रिन्यू हो जाती है पूरी की पूरी। तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए, साल में एक दफ़ा आप कर लें, फिंचेस में भी कर लें, जावा में भी कर लें। ठीक है, तो ये भाई आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मुकम्मल हो गई होगी जावा के पट्टों के मुतालिक। बाकी एज का जो फैक्टर है वो इसमें मैंने बताया था, तकरीबन ज़्यादातर जो जावा सेल्फ होता है वो 2 महीने तक का जावा सेल्फ हो जाता है। मटकी से तो 1.5 महीने के भी निकल आते हैं, लेकिन ये दो बाहर निकलने के बाद भी कुछ टाइम दाना ये दाना मांगता रहता है, ये बार बार जो सा है ना ये दाना मांगता रहता है। जावा के बच्चों में ये मसला होता है, ये निकलते हैं फिर मटकी में आके बैठ जाते हैं, ये भी हो जाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा यूँ समझ लें कि जावा का इसको जल्दी अलहदा नहीं करना चाहिए। अगर आप अलहदा करने के हवाले से पूछ रहे हैं तो इसकी ये चोंच के साइड का जो वो होती है, जिसको कहते हैं कि चोंच कच्ची है अभी, साइड से वो पीला पीला वो गोश्त सा होता है। ठीक है ना, जब ये चोंच पक्की होती है तो वो साइडें बिल्कुल पक्की हो जाती हैं। वो बच्चों की जब तक वो कच्ची हैं चोंचें साइडों से, तो आप इसको सेल्फ नहीं समझें, इसको अलहदा नहीं करें। जब वो चीज़ें वो इसकी पक्की हो जाएं उसके बाद आप इसको अलहदा कर सकते हैं। और अलहदा करने के बाद ही मैंने आपको बतलाया था कि आप इसको 2-3 दिन ज़रा वॉच करें। कोई परिंदा जैसे आपने आज अलहदा किया, आप अगले दिन देखें कोई जावा उनमें से फूल के तो नहीं बैठा हुआ। फूल के बैठने का मतलब ये है कि उसने दाना नहीं खाया, वो सुकड़े में जा रहा है, तो आप उसको फौरी तौर पर वापस डाल दें। क्योंकि कोई परिंदा बड़ा भी हो जाता है वो फिर भी उसके माँ बाप भरा रहे होते हैं, लाडला बच्चा होता है, तो वो खा रहा होता है उन्हीं से। ठीक है, तो उसको वापस छोड़ दें, कुछ दिन बाद फिर अलहदा कर दें। तो व्यूअर्स ये अच्छी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।